हेलो एवरीवन, फाइनली मैं आप सभी के लिए कक्षा 9वीं हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ, आज आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके पहले देखिए, हो सकता है आपके पास 5 मिनट बचे हों, 10 मिनट बचे हों, तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। तो देखिए, आपको सबसे पहले नंबर गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, एमपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर 2023। जैसे ही आप लिखेंगे सबसे ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा एमपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर 2023। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आकर के आपको देखिए हिंदी का पेपर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, यहाँ से आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना और नीचे आएंगे आप, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से, तो आपको इसका सॉल्यूशन, जी हाँ, इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहीं पे दे दिया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो और नीचे आना होगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देख लेना आप। अब हम आपको बताएंगे कैसे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। तो सबसे नीचे आपको आते जाना है और यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पे देखिए एक हरे कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करिए, जीमेल आईडी चूज़ करिए और यहाँ से देखिए जो है सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको मैंने स्टेप बता ही दिया, क्या करेंगे आप। सबसे पहले गूगल सर्च पे जाके आपको क्या लिखना होगा, एमपी बोर्ड क्लास 9th अर्धवार्षिक पेपर हिंदी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, आप ध्यान से देख लीजिए और आपको फर्स्ट रिजल्ट दिख जाएगा, पूरा पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आप फिर से देखना स्टार्ट करते हैं जो कि आपके आज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले नंबर जो निर्देश है आप रीड कर लीजिए, हिंदी का आपका पेपर है। ठीक है, तो ध्यान से आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी से ही हमें समझ में आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 देखेंगे और आंसर लगा देंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है। तो जो है आपका गधा जो जानवर है उसको कभी क्रोध नहीं आता। ठीक है, गधा जानवर जो है उसको कभी भी क्रोध नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका वीर रस का स्थायी भाव, आपसे पूछा गया है। ठीक है, वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। मेघ आए हैं, तो मेघ जो आए हैं किस लिए, मतलब मेघ जो आए हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो बन-ठन के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है। तो भक्ति काल को माना जाता है। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर हर प्राणी की सांसों में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो रति होता है। कामायनी खालिस्तान है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है, तो संपूर्ण चित्रण होता है। शब्द के पहले जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है आपके यहाँ पे छायावाद के प्रमुख कवि हैं। सोने का घड़ा शराब से भर गया हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जन। ठीक है, सज्जन भी आपकी निंदा करेंगे। तो आप एक बार फिर से रिक्त स्थान के आंसर देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है रिक्त स्थान के आंसर्स आपको करने थे। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे सतह सत्य की ओर। तो पहला जो प्रश्न हमें दिया गया है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो एकदम असत्य है। ठीक है, हरिवंश परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये सत्य हो जाएगा। मेघ आए हैं बन-ठन के, तो ये भी सत्य हो जाएगा। हीरा और मोती गया बैल के थे, तो ये असत्य हो जाएगा। सूरदास के काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है, तो ये जो है आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ियाँ आपसे पूछी गई हैं, तो सही जोड़ी में देखिए, आस्तीन का सांप जो है छायावास से है। बीजक जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा कबीर से। चारूचंद की चंचल किरणें जो है आपकी अनुप्रास अलंकार हो जाएंगी। सुमित्रानंदन जो पंथ है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, छायावाद की कवि हैं। ठीक है, रसखान जो हैं आपके यहाँ पे सैयद इब्राहिम से मिलान करेंगे। छंद के प्रकार जो हैं आपके यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। सपने सावलों की याद के लेखक का नाम क्या था। तो इनका जो लेखक का नाम था जाकिर हुसैन था। ठीक है, सदाचार का विलोम जो है दुराचार होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान जो है अधिक दिखावा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार। नई कविता का प्रारंभ जो है वो आपका यहाँ पे 1950 में हुआ था। ब्रिटिश राज का गहना जो है हथकड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, नई कविता की 2 प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी 2 रचनाएं आपको लिखनी थी। तो नई कविता के 2 प्रमुख कवियों के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आप सारे प्रश्न देख लीजिए, फिर सभी के उत्तर बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए आप, ध्यान से पढ़ लेना है। 9 को भी पढ़ लेना है। इसके बाद 10 और 11 को पढ़ लीजिए आप। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा 12, 13, 14 को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप 15, 16 को पढ़ लीजिए, 17 को भी पढ़ लीजिए, आप 18 को भी पढ़ लीजिए। सभी के उत्तर मैं आपको दिखाने वाला हूँ बारी बारी से, ठीक है। 19वां जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम यहाँ से। जो 19वां प्रश्न दिया गया ध्यान से देख लीजिए आप। इसके बाद जो 20वां है उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। 21वां जो प्रश्न है इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद है आपका इसी के आगे का चौथा 21वां में दिया गया था और 21वां का अथवा, ठीक है। यहाँ से देखिए 22वां जो प्रश्न दिया गया इसको भी देख लीजिए ध्यान से, और जो 23वां दिया गया है इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। अब चलिए मैं आपको आंसर्स जो है बताना स्टार्ट कर देता हूँ। आंसर्स आपको किस प्रकार से करने थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप आंसर देख लीजिए। बाकी जो पीडीएफ है वो आपको पता है कहाँ मिलेगी, ठीक है। हिंदी का है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद अपन सेकंड पे आएंगे, सेकंड के आंसर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद अपन आएंगे तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो था सत्य सत्य था। इसके बाद चौथे पे आएंगे अपन लोग, ठीक है। तो चौथा आप देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। 5 के उत्तर आप देखते चलिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है इसका उत्तर आप देख लीजिए अब ध्यान से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देखिएगा आप। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 के आगे 8 रहेगा आपका, तो 8 का उत्तर देख लीजिए और इसके अथवा का भी देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10 का देख लीजिए। इसी के आगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर भी देख लीजिए। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से जो है आपको करना था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 20 करना था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए आप, ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। बाईस का अथवा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आप, कुछ प्रकार से करना था आपको। तो उम्मीद कर रहा हूँ संपूर्ण क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं। पीडीएफ आपको studynotespj.com पर मिलेगी जैसा कि आपको लिखना है।